हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। अभी आज है 3 जनवरी और ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ बहुत सुबह से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस समय बजे हैं सुबह के 5:20। अभी मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले मैं आई हूँ बालकनी में। सबसे पहले उठ के मैं बालकनी में ही आती हूँ। ठंड है काफ़ी। आई एम सॉरी, थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब है। इसके बाद मैं अभी बनाऊंगी अपनी चाय। चाय रख दी है मैंने गैस के ऊपर बनने के लिए। काफ़ी सारी अदरक डालकर मैं चाय बना रही हूँ। चाय पीऊँगी मैं। 3 दिन पहले क्या हुआ कि मेरे फ़ोन में कुछ इशू आ गया और मैंने बहुत ही अच्छी 31st की और नए साल की वीडियो बनाई थी, जो कि मेरी उस फ़ोन के इशू के साथ सभी की सभी डिलीट हो गई और मैं कुछ भी सेव नहीं कर पाई। इसलिए मैं आज ये अपना एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, सुख और समृद्धि लेकर के आए। यही मेरी सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत सारी अदरक और दूध डालकर मैंने बहुत ही कड़क सी बड़ी अच्छी चाय बनाई है। सुबह सुबह मुझे एक ऐसी ही चाय की ज़रूरत होती है। पर्सनली मुझे सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपने लिए। सभी सोए हुए होते हैं, मैं अपनी चाय बनाती हूँ और कुछ देर बैठ करके मैं कुछ भी पढ़ती हूँ जो मुझे पढ़ना है, या लिखती हूँ जो मुझे लिखना अच्छा लगता है। क्योंकि उसके बाद तो पूरा दिन फिर सब लोग उठ जाते हैं, घर के काम, बच्चों के साथ, सबके साथ, फैमिली के साथ ही रहता है। ये जो 1 घंटा होता है सुबह का, ही बेस्ट होता है। बहुत शांति है इस रूम में और सबसे बड़ी बात है कि ये वो टाइम है जब आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही होती। अभी सब लोग सोए हुए हैं। ये सबसे अच्छा टाइम होता है मेडिटेशन का, जब आप का ध्यान किसी भी चीज़ पर नहीं जाता। जब घर के सब लोग उठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी डिस्टर्बेंस होती रहती है, या दोपहर को भी या शाम को भी। अगर घर में कोई नहीं भी होता तो भी अगर आप ये सोचें कि आप दोपहर को या शाम को मेडिटेशन कर लें और आराम से किसी कमरे में बैठकर, कोई घर में नहीं है, आप मेडिटेशन, तब भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती रहती है। कभी फ़ोन बज जाता है, कभी कोई आ जाता है, घर की बेल बज जाती है, तो आप उतनी उस तरह से कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। पर ये जो सुबह सुबह का 5 से 5:30 का 4:30 बजे का टाइम होता है, इसमें कोई भी घर का मेंबर उठा नहीं है। किसी तरह की घर की बेल बजने की अभी इस समय उम्मीद नहीं होती है। फ़ोन की बेल बजने की उम्मीद नहीं होती है। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपने मन के भावों को, अपनी ब्रीथिंग को सुन पा रहे हैं। तो ये जो सुबह का टाइम है, ये मेरे लिए पूरे दिन का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा समय होता है। बहुत पीसफुल, बहुत ही रिलैक्स देने वाला होता है। तो मैं अभी यहाँ पर बैठकर 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करूँगी। फिर मैं उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और ये मेरा मंदिर वाला रूम है। यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल सोए हुए हैं। इनको मैं बहुत जल्दी नहीं उठाती, बहुत छोटे हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अब मैं पीऊँगी अपनी चाय। मेडिटेशन मैं कर चुकी हूँ, अब मैं बैठकर पीऊँगी अपनी चाय। सुबह मैं 2 बार चाय पीती हूँ। अब चाय पीने के बाद सुबह सुबह मैं सबसे पहले एक जर्नल लिखती हूँ। उसमें मैं अपने इष्ट का, अपने भगवान जी का नाम लिखती हूँ। रोज़ एक पेज 108 बार लिखती हूँ।
अभी लिख रही थी तो बस सोचा आपसे भी थोड़ा सा शेयर कर लूँ। अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लिखना मन को शांति देता है, सुकून देता है, एक खुशी का अनुभव होता है, एक आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि सुबह सुबह हमने ईश्वर के साथ अपना एक कनेक्शन जोड़ा है। आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। दोनों बच्चे, छोटा वाला बेटा और बहू जाएंगे ऑफिस, तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। बेटा मेरा पराठे लेके जाएगा और बहू रोटी लेके जाएगी, और उसके बाद देखेंगे नाश्ते में हम क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। मेरा एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है और मैं बनाऊंगी रोटी। यहाँ पर मैं रोटी बनाऊंगी। बहू मेरी रोटी लेकर के जाएगी और बेटा पराठे लेके जाएगा। उसके बाद मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ यहाँ पर गोभी के पराठे। मैंने पहले ही गोभी को अपने चॉपर में बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लिया था। मेरा जो मैनुअल चॉपर है उसमें बहुत अच्छी गोभी पराठों के लिए चॉप हो जाती है। साथ ही मैंने हरी मिर्च, अदरक और हरे धनिया को भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और फिर उसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है। और उसके बाद मैं यहाँ पर गोभी के नाश्ते के लिए पराठे बनाऊँगी। बहू नाश्ते में मेरी लेके जाएगी बन मस्का। उसको बन मस्का बहुत पसंद है, तो बहुत लाइट नाश्ता करती है वो। तो यहाँ पे उसके लिए मैं बन मस्का बनाऊँगी। बाकी मैं बेटे के लिए, अपने और हस्बैंड के लिए गोभी के पराठे बनाऊँगी। एक एक पराठा हम खाते हैं और एक बेटा खाता है। तो यहाँ पर मैं गोभी के पराठे और उनके ऑफिस ले जाने के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। ये मेरी गाय की रोटी है। सबसे पहली रोटी मैंने गाय की बनाई है, तो यहाँ पर मैं गाय की रोटी को बना करके अलग रख रही हूँ। और उसके बाद अब मैं अपने बेटे के पराठे सेक रही हूँ। उसके बाद फिर मैं गोभी के पराठे बना लूँगी। मैं 2 तवों पर बनाती हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा सा जल्दी का काम होता है, और मुझे 2 तवों पर बनाने की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ये बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी इसमें बन जाती है। फटाफट फटाफट से बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एक तवे पर सेक रहे हैं तो दूसरे तवे पे कब किस समय उसको पलटना है। तो मैं बहुत सालों से इसी तरह से बनाती आ रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। और ये जो गोभी का मैंने मसाला तैयार किया, इसको मैंने चॉपर में, मैनुअल चॉपर में चॉप किया है। बहुत अच्छा चॉप होता है, कद्दूकस से ज़्यादा अच्छा चॉप हो जाता है ये। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च, अदरक और धनिया को भी चॉप कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक पतली सी रोटी बनाकर उसमें गोभी भर ली और हाथ से मैं उसके किनारों को दबा रही हूँ। बीच के हिस्से को मैंने नहीं दबाया, थोड़ा सा मोटा रखा है। और जब वो थोड़ा सा अच्छे से हाथ से बढ़ गया तो उसको मैं बेलन की हेल्प से, देखिए आप कहीं से भी ये नहीं चिपक रहा, और एक ही बार में बेलन को घुमा घुमा के बहुत ही अच्छा पराठा बिल गया है। और ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत बढ़िया सिकता है। बड़ा अच्छा तरीका है, आप भी इससे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपने गोभी को कद्दूकस किया है, आप उस गोभी में नमक डालकर रख दीजिए, और 10 मिनट के बाद उसको एक मलमल के कपड़े में डाल के, और उसमें उस कपड़े में इसके पानी को बहुत ही अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए। और वो जो गोभी का पानी होता है वो आप आटे में डाल दीजिए, जो आप आटा लगाते हैं आप उसमें डाल दीजिए। तो ये गोभी के पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। और फिर इसमें आप अदरक, हरी मिर्च और धनिया ज़रूर डालिएगा। इन तीनों के फ्लेवर से बहुत ही अच्छे, टेस्टी, मज़ेदार पराठे बनते हैं। आप इनको मक्खन के साथ, हरी चटनी के साथ, दही के साथ, चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। एक सर्दियों का बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं गोभी के पराठे। बहुत क्रिस्पी होती हैं और गरम गरम तो ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं। ये मैंने अपने बेटे का पैक कर दिया और ये मैं अपनी बहू का पैक कर दिया है। दोनों के लिए मैंने पैक कर दिया है। और साथ ही में मैं उनको लंच में देने वाली हूँ आज साग, जो हमने कल रात को बनाया था। साग हमेशा हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं क्योंकि साग बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बच्चों को पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो वो 2 बार तो हम लोग खाते ही हैं। तो उन्होंने, दोनों ने बोला कि आज हम साग लेकर के जाएंगे, तो मैंने उनको साग पैक कर दिया था, और साथ ही और भी अचार वगैरह जो होता है वो। और यहाँ पर मैं अपनी बहू का बना रही हूँ बन मस्का। यहाँ पर मैं तवे पे थोड़ा सा, वैसे तो मैं इसको टोस्टर में सेक लेती हूँ, पर आज क्योंकि तवा गर्म था तो मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया और इसको दबा दबा के मैं सेक लूँगी, थोड़ा सा करारा कर लूँगी। देसी घी लगाने से क्या होता है कि एक तो इसका स्वाद अच्छा हो जाता है, और बन में या सैंडविच वगैरह में मैं बटर या देसी घी में ही बनाती हूँ।
और यहाँ पर मैंने चाय और बनने रख दी थी, क्योंकि अब सब उठने शुरू हो जाएंगे। हस्बैंड को चाय चाहिए, बेटे को चाय चाहिए। बहू तो मेरी चाय नहीं पीती, वो गर्म पानी पीती है सुबह उठकर। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। मैं एक बार चाय और पीऊँगी। मैं एक बार तो सुबह उठते ही चाय लेती हूँ, उसके बाद में सारा मॉर्निंग का काम ख़त्म करने के बाद एक बार फिर से चाय पीते। और ये जो बड़े बर्तन हैं, ये रात हमको चाहिए थे। इसमें मैंने साग और गाजर का हलवा बनाया था, जिसकी मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, लेकिन मेरे फ़ोन के इशू की वजह से वो सारी वीडियो डिलीट हो गई। तो ये कढ़ाई में मैंने गाजर का, बहुत बड़ी कढ़ाई है, विनोद की कढ़ाई है ये। इसमें मैंने 5 किलो गाजर का हलवा बनाया है। और साथ ही मैंने ये विनोद का ही ब्लैक वाला एक बहुत ही अच्छा कुक एंड सर्व वाला ये है। और इसमें मैंने साग बनाया था, बहुत अच्छा साग बना था। और इस कुकर में मैंने उबाली है अपनी मूली की भुजी। मूली के पत्तों को बहुत बारीक बारीक काट कर और उबाल कर इसको, फिर इसके पानी को ठंडा करके इसके पानी को निचोड़ कर इसको अजवाइन और हींग में छौंका जाता है। इसमें कोई प्याज वगैरह नहीं डलता, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन इसमें अजवाइन और हींग बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाता है, तो ये मूली की भुजी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर मैंने बन में अच्छा बटर लगा दिया था, और फिर मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्पी सेक लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड के गोभी के परांठे भी नाश्ते के लिए रेडी हो गए हैं। सब कुछ करने के बाद मैंने की थोड़ी सी अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। हम लोग 2 बार खा चुके हैं, फिर भी अभी भी थोड़ा सा बच गया है। और ये गाजर का हलवा जो सब लोग बहुत अच्छी तरह से खा चुके हैं, उसके बाद ये बच चुका है। कोई ये करीब 1-1.5 किलो अभी और है। घर के गाजर के हलवे का अलग ही स्वाद होता है। ये सिर्फ दूध में बना हुआ, प्योर दूध में बना हुआ है। इसमें कोई भी मैंने खोया वगैरह नहीं डाला, लेकिन मेहनत बहुत लगती है, पूरा दिन लग गया था इसको बनाने में। और ये साग। और अब है शाम का टाइम, मैं आ गई हूँ मंदिर में अपनी पूजा करने के लिए। यहाँ पर मैंने दीपक जला दिए हैं। ये दीपक मैं शाम को जलाती हूँ तुलसी जी पे, और ये मेरी पूजा का दीपक है। धूप जला दी है मैंने। अभी मैं करूँगी अपनी पूजा, और उसके बाद मैं तुलसी देवी के बाहर बालकनी में मेरी तुलसी जी हैं, उनको मैं दीपक जला दूँगी। ये मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। मैंने इन्हें आज पोंचू पहनाया। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ठंड है। सभी भगवान को मैंने शॉल पहनाई हुई है। और भगवान की पूजा के साथ, दिया बाती के साथ, मैं इस ब्लॉग को आज यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं करती हूँ अपनी पूजा।